जी दोस्तों, अपडेट्स आ चुकी है आर्नोल्ड एमेच्योर से, साथ ही मैं लेकर आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट्स। दोस्तों मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आर्नोल्ड क्लासिक की लास्ट मिनट अपडेट्स के बारे में। उसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आर्नोल्ड एमेच्योर में ऐसा क्या हो गया, और आप लोगों ने टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे कि क्या हो चुका है। तो मैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। बस इतना ही बोलूंगा कि एंड तक वीडियो देख लेना। वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों को इस वीडियो में। बस बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहली अपडेट के साथ और सबसे बड़ी अपडेट के साथ। सैम सुलेक, एक ऐसा नाम बॉडी बिल्डिंग का जो कि सबके मुंह पर छाया हुआ है, सभी लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी दोस्तों इनके बारे में बात करने वाला इस वीडियो में, और वो बात यह है कि सैम सुलेक ने अपने दूसरे शो में प्रो कार्ड जीत लिया है। दोस्तों ये वही प्रो कार्ड है जिसको हासिल करने के लिए कई एथलीट्स कई साल बिता देते हैं, तब भी प्रो कार्ड नहीं जीत पाते हैं। मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट आई एम हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट सैम ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है कि हमको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनके बारे में बात करनी चाहिए। तो वही मैं दोस्तों बात करने वाला हूं उनके बारे में। सैम की फिजिक इस आर्नोल्ड एमेच्योर में मैं सही बताऊं तो मेरे को यहाँ पे सैम की फिजिक कंपेयर टू उनकी पहली परफॉर्मेंस के साथ उनके मेरे को लेग्स मच बेटर यहाँ पे लग रहे थे, ज्यादा बढ़िया सेपरेशन थी। कह सकते हो कि उनका जो पोजिंग करने का तरीका है, अपने लेग्स को शो करने का तरीका, वो थोड़ा मुझे बेटर लग रहा था इस वाले शो में आर्नोल्ड एमेच्योर में, जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि कट्स जो है ना वो ज्यादा बेटर तरीके से नजर आ रहे हैं कंपेयर टू जो उनका पहले वाला शो था। कंसिडरिंग भाई डेब्यू शो में जो उन्होंने गलतियां करी थी वो सुधार के आए इस वाले शो में, लेकिन कई चीजें मेरे को ऐसी भी लगी जो पहले वाले शो में मैं प्रेफर कर रहा था। पहले वाले शो में मैं प्रेफर कर रहा था सैम के आर्म्स में जो थिकनेस थी, जो फुलनेस थी उनकी अपर बॉडी पे। चाहे बात कर लो आप लोग आर्म्स की, शोल्डर की, जब वो साइड चेस्ट वाला पोज हिट करते हैं, चाहे उस वाले पोज की आप बात कर लो, वो सारे पोजेस फ्रंट डबल बाइसेप्स और साइड चेस्ट में प्रेफर कर रहा था उनके पहले शो में, क्योंकि उनकी वहां पे बॉडी ज्यादा अच्छे से पॉप कर रही है, ज्यादा फुलनेस ना जान लग रही है मसल में कि ये मसल में कुछ तो डेंसिटी है, कुछ तो राउंडनेस है। इस वाले शो के अंदर आर्नोल्ड एमेच्योर में मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा कंडीशनिंग वाली गेम खेलना चाहते थे, और अपनी फिजिक को ड्राई लाने के चक्कर में कहीं ना कहीं सैम फ्लैट आ गए अपनी अपर बॉडी पे। वो देखा जा सकता है उनके आर्म्स पे कि उनके आर्म्स पर्टिकुलरली काफी ज्यादा मुझे फ्लैट नजर आ रहे हैं इस वाले आर्नोल्ड एमेच्योर के पैकेज में। हालांकि मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि उनकी लेग्स बहुत ज्यादा बेटर ड्रास्टिकली इंप्रूव कर चुकी हैं हर एक पोज के अंदर, चाहे वो साइड चेस्ट फ्रंट डबल बाइसेप हो गया। तो कुछ चीजें वही बात है कि मेरे को आर्नोल्ड एमेच्योर की बेटर लग रही थी, तो कुछ बेटर चीजें मेरे को उनके पहले शो की लग रही थी। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों शोज के बीच में जो सैम ने कंपीट करा था। आर्नोल्ड एमेच्योर में और सैम के पहले वाले शो में बेहद लगा लो 2 हफ्तों का डिफरेंस होगा ज्यादा से ज्यादा। तो इतने कम टाइम में सैम ने अपनी पोजिंग पर इंप्रूवमेंट वो लेकर आए हैं, साथ ही में उनकी कंडीशनिंग मेरे को थोड़ी बेटर लग रही थी इस वाले शो में। हालांकि मैं बोलना चाहूंगा कि आर्नोल्ड एमेच्योर की लाइटिंग भी जो है ना वो बेटर लग रही थी, इसलिए उनकी फिजिक ज्यादा शाइन कर रही थी। ज्यादा आप लोग कलर डिफरेंस भी देख सकते हो कि सैम की फिजिक में आपको डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा कलर वाइज भी। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना लोग अब जो है सैम से अब उम्मीदें लगा रहे हैं कि भाई सैम जो है नेक्स्ट बेस्ट थिंग होने वाले बॉडी बिल्डिंग के। अब सीबम रिटायरमेंट ले चुके हैं तो कौन फेस होगा बॉडी बिल्डिंग का? आर्नोल्ड थे एक जमाने में, फिर सीबम मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग के फेस बने, तो क्या अब सैम सुलेक वो जगह लेंगे? ये ऐसी लोग बात कर रहे हैं। मैं कह नहीं रहा कि ऐसा हो चुका है, बट लोग अभी ऐसी बातचीत कर रहे हैं। देखो सैम के पास अभी एक बड़ा, आप कह सकते हो कि एक जर्नी है उनके पास। पहले उनको अपना प्रो शो जीतने के बाद ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो अभी उनके पास एक जर्नी है जो कि उनको तय करनी है। फिर हम लोग देखेंगे कि सैम क्या करते हैं, बट नॉनदलेस सैम के दूसरे शो में ही हैज वॉन द प्रो कार्ड, और ऐसा देखना बहुत ही रेयर होता है। यूजुअली रेयर काइंड ऑफ बॉडी बिल्डर जो जेनेटिक फ्रीक्स होते हैं वो ऐसी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, प्रो कार्ड हासिल कर लेते हैं अपना इतनी जल्द। लेकिन यहाँ पर सैम ने वो चीज करके दिखाई है, तो मैं सबसे पहले कमेंडेबल जॉब कहना चाहता हूँ सैम सुलेक को। और बताइए दोस्तों कि आपको सैम की फिजिक यहाँ पे कैसी लग रही थी? हालांकि मैंने पूरा शो नहीं देखा था, जो उनकी कंपेटिटर्स की फिजिक थी इनके साथ कंपैरिजन वाइज वो मैंने नहीं देखा था, बट जो न्यूज निकल कर आई है आर्नोल्ड एमेच्योर से वो मैंने आपको अपडेट कर दिया। बाकी आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो सैम सुलेक की फिजिक के बारे में। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपनी नॉर्मल अपडेट्स की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहली अपडेट आती है भारत की आन बान शान भुवन चौहान की तरफ से। दोस्तों भुवन चौहान आजकल काफी सारी इंस्टाग्राम पे अपनी अपडेट्स डाल रहे हैं, और अपने फिजिक से जुड़ी हुई डाल रहे हैं, और साथ ही में अपनी सिचुएशनल अपडेट्स डाल रहे हैं कि मतलब उनका क्या मामला चल रहा है, क्या उनका माइंडसेट है, क्या उनकी प्रेप का इस टाइम पे मामला चल रहा है। तो इस टाइम पर हमको वो बताते हैं कि तीसरे वीक पर है अपनी प्रेप के, यानी कि 3 हफ्ते बीत चुके हैं इनकी प्रेप को। फिलहाल की जो फिजिक अपडेट है कुछ इस टाइप की नजर आ रही है भुवन की तरफ से। हालांकि जो ये वाली फोटो है इसके अंदर भुवन चौहान 2 वीक्स इनटू द प्रेप थे, अब तो खैर 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन आपको काइंड ऑफ आइडिया हो चुका है कि भुवन इस टाइम पर किस तरीके से नजर आ रहे हैं। उसी के साथ भुवन चौहान की हमको ये वाली फोटो देखने को मिलती है जिसके अंदर की वो टैंक टॉप पर है और अपनी ये वाली अपडेट शेयर करते हैं। ये एकदम रीसेंट वाली अपडेट है,
इसमें देख सकते हैं कि भुवन का स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है, क्या उनका साइज नजर आ रहा है। और डेफिनेटली वी कैन सी दैट कि एक साइड जो है वो ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, बिकॉज शीशे में उन्होंने ये वाली फोटो निकाली है और शीशे में जो साइड ज्यादा आगे होगी वो आउट एंगल करेगी दूसरी साइड को, तो इस कारण की वजह से उनके जो राइट वाली जो साइड है ना वो इसलिए आपको थोड़ी बड़ी नजर आ रही होगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा साइज जो भुवन ने अपने फ्रेम पर डाला है वो मुझे देखकर लग रहा है कि उनकी चेस्ट पर नजर आ रहा है और उनकी बैक वाली साइड पर नजर आ रहा है। साथ ही में अगर मैं आर्म्स के बारे में बात करूं तो वहां पे आर्म्स जो है ना भुवन चौहान के स्टार्टिंग से वो इतना ज्यादा वहां पे फोकस नहीं करते हैं, बिकॉज मेंस फिजिक कंपेटिटर हैं और आर्म्स को वो इतना ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखते अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम और अपने प्रेप के दौरान पर। तो आर्म्स पे इतना ज्यादा उन्होंने साइज नहीं डाला, जैसे कि आप लोग इस वाली फिजिक अपडेट पर देख सकते हो। तो ज्यादातर जो उनका इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है वो उनकी चेस्ट वाली साइड पर नजर आ रहा है और साथ ही मैं बोलना चाहूंगा कि उनकी बैक वाली साइड पर नजर आ रहा है। इवन मैं बोलना चाहूंगा कि उनके लेग्स भी जो है काफी अच्छे खासे थिक नजर आ रहे हैं और डेंस मसल वहां पे देखी जा सकती है। और अच्छी बात भी है, देखो यार पेंसिल लेग्स किसको पसंद आते हैं। तो भुवन इस टाइम पर दोस्तों क्लियरली उन्होंने बताया नहीं कि वो कौन से शो में compete करने वाले हैं। शायद उन्होंने पिछले हफ्ते बोला था कि वो बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन सा शो एग्जैक्टली कौन सा शो होगा जिसमें कि भुवन चढ़ेंगे स्टेज पर। अभी तक फिलहाल कुछ ऐसा बोला नहीं उन्होंने और अभी तो बस हवा में बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि ये न्यूयॉर्क या पिट्सबर्ग में compete करे, बट अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं बोला इन्होंने, तो मैं कंफर्म करके आप लोगों को नहीं बता सकता। हो सकता है कि ये कनाडा के शोज पकड़ लें, टोरंटो है, वहाँ पे वैंकूवर शो है तो वो भी compete कर सकते हैं, बट जो कंपेटिटिव शोज होने वाले हैं ना वो मेरे हिसाब से होंगे न्यूयॉर्क या पिट्सबर्ग। वो आप सभी लोगों को मालूम है, वहाँ पे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी वहाँ पे compete करने वाला है। तो दोस्तों भुवन कौन सा शो सिलेक्ट करते हैं? क्या वो कंपेटिटिव शो सिलेक्ट करेंगे न्यूयॉर्क या पिट्सबर्ग वाला, या फिर वो खेलेंगे कनाडा वाला शो? हालांकि वो भी अच्छे लेवल का शो होता है बट न्यूयॉर्क और पिट्सबर्ग वाले लेवल का नहीं होता है। तो बताइए दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है और भुवन चौहान की फिजिक आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग बताइए अपने थॉट्स कमेंट में। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है, अगली स्टोरी यहाँ पर आती है चैतन्य प्रभु की तरफ से, जो कि IFBB प्रो क्लासिक फिजिक के। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इनकी करंट फिजिक अपडेट दिखाई थी, बट इस वीडियो में दोस्तों चैतन्य हमको एक कंफ्यूजिंग अपडेट दे देते हैं। अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कंफ्यूजिंग अपडेट क्यों बोला है। चैतन्य यहाँ पे 2 पोस्ट डालते हैं। एक पोस्ट पर वो लिखते हैं कि 10 more weeks to go और 10 weeks out करके एक अपना हिसाब किताब बताते हैं, और दूसरी पोस्ट पर लिखते हैं 12 weeks out। तो वही कहने का क्या मतलब है कि वो 10 weeks out है या फिर 12 weeks out है। चलो अगर हम लोग हिसाब किताब लगा भी लेते हैं कि अगर चैतन्य 10 हफ्तों के बाद compete करते हैं तो जो शो बैठ रहा है 10 हफ्तों के बाद वो बैठता है चाइना DMS प्रो शो, जो कि चाइना प्रो शो होने वाला है। लेट सपोज अगर ये 12 हफ्ते के बाद compete करते हैं, जो कि उनकी दूसरी पोस्ट के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो हो सकता है दोस्तों कि वो AGP कोरिया प्रो शो में compete कर सकते हैं, जो कि साउथ कोरिया में होने वाला है। तो इन पे दोस्तों अभी क्या इनका प्लान है, क्या ये दोनों शोज में compete करने वाले हैं या फिर सिंगल शो में compete करेंगे, अभी तक कोई भी चीज मालूम नहीं है। बट इतनी चीज मालूम है कि चैतन्य ने compete करना है और वो अपनी प्रेप पर है और उनके पास 10-12 हफ्तों का टाइम है इस टाइम पर। तो कौन सा शो दोस्तों सिलेक्ट करता है, फिर दोनों ही शोज में compete करेंगे, बस इतनी ही अपडेट मैं आपको चैतन्य से रिलेटेड बताना चाहता था। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ हमारे एक इंडियन बॉडी बिल्डर के बारे में, जो कि compete करेंगे आर्नोल्ड क्लासिक में। अब आप पूछोगे कि वो कौन से बॉडी बिल्डर होने वाले हैं। दोस्तों उनका नाम होने वाला है राजेश जॉन, और राजेश जॉन व्हीलचेयर डिवीजन में compete करते हैं। इनका भी नाम है कि इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक में compete करना है। इनकी इंस्टाग्राम की पोस्ट पर भी देखा जा सकता है कि काफी सारे पोस्टर को रीशेयर कर रहे हैं कि इन्होंने compete करना है। बट द थिंग इज अभी तक कोई फिजिक अपडेट इनकी तरफ से नहीं आई है, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये करेंगे compete या फिर नहीं करेंगे। बट इनका नाम है लिस्ट में, तो हमको ये देखने को मिल सकते हैं compete करते हुए। बट इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे एक इंडियन भाई, हमारे एक इंडियन ब्रदर compete करने वाले आर्नोल्ड क्लासिक में, तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक टू हिम। और ये पिछले साल के चैंपियन बने थे आर्नोल्ड क्लासिक के, तो ये डिफेंडिंग चैंपियन होने वाले हैं। नॉट जस्ट गोइंग टू द आर्नोल्ड क्लासिक, बट वो डिफेंड करेंगे अपना टाइटल अगर वो compete करने का रहता है इनका सीन। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट रहती है हमारे राजेश जॉन से जुड़ी हुई। बढ़ते दोस्तों इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के अपडेट पे, और बॉडी बिल्डर्स का जो बातें करने का टाइम था, जो एंटरटेनमेंट वाला एस्पेक्ट था, वो खत्म हो चुका है। अब दिखाने का टाइम आ चुका है स्टेज पर कि फिजिक इनकी कैसी लगती है। बस मैं आपको फिलहाल बताने वाला हूँ कि इनकी रीसेंट अपडेट्स कैसी लग रही है बॉडी बिल्डर्स की। और मैं यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा क्लासिक फिजिक से। और क्लासिक फिजिक में भी दोस्तों एक से बढ़ के एक खिलाड़ी यहाँ पे compete करने वाले हैं। बात हो गई वेस्ली की, बात हो गई माइक द बैडर समरफील्ड की। तो मैं यहाँ पे एक एक करके जो है बॉडी बिल्डर्स की अपडेट आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे वेस्ली की फिजिक के बारे में। और वेस्ली तो यार जैसे ईद का चांद है यार अपडेट्स के मामले में। इतनी अपडेट्स कुछ नहीं दी यार वेस्ली ने। अपडेट्स के मामले में सही बताऊँ तो मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ वेस्ली से। मैं उनका फैन हूँ इतना बड़ा, और कोई अपडेट्स ही नहीं दे रहे यार वेस्ली विसर्स, जो कि वो ओलंपिया के टाइम पर दे रहे थे। अभी तो एकदम छुपा के उन्होंने अपना पैकेज रखा हुआ है। 2-3 अपडेट्स ऐसे दे देते हैं, जैसे उनके आर्म्स कैसे नजर आ रहे हैं, डेल्ट्स उनके कैसे नजर आ रहे हैं। एक तरीके से ना वेस्ली का हाइड एंड सीक वाला टाइम चल रहा है। बट जजिंग बाय दिस फोटो गाइज, मैं इतना बोल सकता हूँ कि वेस्ली जो है बढ़िया कंडीशनिंग के अंदर इस टाइम पर नजर आ रहे हैं। बोलते भी अपने इस वाले कैप्शन में दैट दिस आर्नोल्ड स्पोर्ट्स फेस्टिवल विल बी द ग्रेटेस्ट येट। मतलब वेस्ली का कहने का मतलब है कि हो सकता है कि उनका ये सबसे बेस्ट पैकेज इस वाले आर्नोल्ड क्लासिक में हमको देखने को मिल सकता है।
कितनी श्योरिटी के साथ कह रहे हैं देखो, वो भी नहीं जानते हैं और हमें भी नहीं मालूम है, हमको आर्नोल्ड क्लासिक का वेट करना पड़ेगा। बट दिस फिजिक अपडेट एब्सोल्युटली लुक्स क्रेजी गाइस। बढ़िया सेपरेशन वेस्ली दिखा रहे हैं, बढ़िया स्ट्राइशंस नजर आ रहे हैं, तो हम लोग यही चीजें एक्सपेक्ट करते हैं वेस्ली से कि वो बढ़िया कंडीशनिंग के अंदर आए। ओलंपिया में वेस्ली के साथ ना कहानी अलग हो गई थी। इवन इनके साथ नहीं, रेमोन के साथ भी काफी गलत चीजें हुई, उन्होंने भी अपना टैन काफी खराब कर दिया था। बट वेस्ली के साथ यार क्या हुआ कि वो अपनी बॉडी पीक करके नहीं ला पाए ओलंपिया में। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि वेस्ली सेम गलती दोबारा नहीं करना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि सेम गलती ना हो। बाकी देखते हैं कि वेस्ली जैसे बोल रहे हैं कि ग्रेटेस्ट आर्नोल्ड क्लासिक होने वाला उनके हिसाब से, क्या वो वाली फिजिक उनकी स्टेज पर नजर आती है। बाकी बेस्ट विशेष तो रहती है यार वेस्ली का, सभी लोग उनके फैन हैं एंड दे ऑल वांट टू सी वेस्ली क्या करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ अगली अपडेट के बारे में, और अगली अपडेट यहाँ पर आती है माइक द बैड-एस समरफेल्ड की तरफ से। दोस्तों माइक की तरफ से ये वाली कुछ अपडेट्स हमको देखने को मिली है, जहां पर हम उनकी अपर बॉडी देख सकते हैं विच इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी। इस वाली फोटो के अंदर हम लोग उनकी अपर बॉडी पे वो कंडीशनिंग देख सकते हैं जो एकदम वेनी हो चुकी है यार उनकी एकदम अपर बॉडी जो है, उनकी चेस्ट वाली साइड और डेल्ट्स आप लोग कह सकते हैं, जो कि ब्रांच वॉरन की मेरे को याद है हमको स्टेज पर देखने को मिलती थी। उनकी चेस्ट एकदम ना वेन से भरी होती थी, वैसी कुछ वेन्स हमको माइक द बैड-एस समरफेल्ड की देखने को मिल रही है। साथ ही में हमको माइक का एक वीडियो वाला अपडेट भी देखने को मिलता है, जहाँ पे उनकी फुल फिजिक अपडेट, मतलब गाइस पूरी अपडेट उनकी देखने को मिल जाती है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि माइक की जो फिजिक है मुझे यहाँ पे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लग रही है। क्वाड्स उनके एकदम एब्सोल्युटली क्रेजी डेंस साइज जो होता है ना, वहां पे उनका देखा जा सकता है। ऑल एंड ऑल इनका जो स्ट्रक्चर है पूरा एक्स टेपर इनका नजर आता है, जो कि क्लासिक फिजिक से एक्सपेक्ट करा जाता है। वो सारी चीजें जो है माइक यहाँ पे दिखा रहे हैं इस वाली वीडियो में, और मुझे कोई शिकायत नहीं लग रही इस वाली अपडेट के अंदर, मैं सही बताऊं तो। बट यहाँ पर कमेंट सेक्शन में देखा जा सकता है कि कई लोग ना इनका स्ट्रक्चर प्रेफर नहीं करते हैं। लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनको रफ डीजल का स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर लगता है, कह रहे हैं कि भाई हमको क्लासिक नहीं लगता उनका स्ट्रक्चर। बट अपनी प्रेफरेंस है, देखो बॉडी बिल्डिंग गेम ही जो है काफी सब्जेक्टिव है, तो लोगों पे डिपेंड करता है। बट आई रियली लाइक जो उनका पैकेज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात यहाँ पे दोस्तों आती है कि माइक और बाकी लोगों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, कितना वो गैप कर सकते हैं इस वाले आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर, क्योंकि ओलंपिया में वो नेक्स्ट टू सीबम तो आ ही गए थे। इवन सीबम को उन्होंने एक पॉइंट से भी हरा दिया था, जो कि आज तक कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं कर पाया। सीबम को परफेक्ट पॉइंट्स से हमेशा वो जीतते हुए आए हैं, लेकिन लास्ट ओलंपिया में हमको देखने को मिला था कि माइक ने सीबम का एक पॉइंट ले लिया था। और सही बताऊं, मेरे को माइक की फिजिक ना ओलंपिया से पहले इतनी बढ़िया नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि उनकी बॉडी काफी फ्लैट लगती है, क्लासिक नहीं लगती है। बट जब पिछले साल मैंने उनको ओलंपिया में देखा नेक्स्ट टू क्रिस बमस्टेड, जब उनको मैंने फाइनल कॉल आउट में देखा, तो मुझे मालूम चला कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो बात है इनमें, और कुछ ऐसे ये मसल ग्रुप्स कैरी करते हैं जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छा जो है डोमिनेट करते हैं उन चीजों में ही। तो अभी दोस्तों माइक द बैड-एस समरफेल्ड किस लेवल का पैकेज लेकर आते हैं, अगर ये सबसे डेंजरस पैकेज अपने ये लेकर आ जाते हैं आर्नोल्ड क्लासिक में, तो बहुत ही मुश्किल रहेगा दूसरे बॉडी बिल्डर्स के लिए इनको बीट करना। क्या लगता है दोस्तों कि वेस्ली इनको बीट कर पाएंगे, या फिर माइक वेस्ली को बीट करके जैसे कि उन्होंने ओलंपिया में करा था वही सेम स्टोरी आर्नोल्ड में रिपीट हो और ये आर्नोल्ड क्लासिक का किताब जीत जाए। बस दोस्तों ये कुछ अपडेट रहती है माइक की तरफ से। इसके बाद मैं अभी बात करना चाहूंगा अगली अपडेट के बारे में, जो कि आती है, अगली अपडेट आती है क्लासिक फिजिक्स से, जिनका नाम है, जिस खिलाड़ी का नाम है उनका नाम है मैथ्यू ग्रेगो। और दोस्तों मैथ्यू ग्रेगो की ये वाली अपडेट हमको देखने को मिलती है 1 वीक आउट की वाली अपडेट है, एब्सोल्युटली क्रेजी। बहुत ही बढ़िया जो है अपडेट्स के बारे में बोलना चाहूंगा कि मैथ्यू ग्रेगो ने बहुत ही बढ़िया अपडेट्स अपनी दिखाई हैं हम लोगों को। और अब जैसे जैसे शो नजदीक आ रहा है वैसे ही उनकी बॉडी और ज्यादा श्रेडेड होती जा रही है, और ज्यादा जो है ना इनकी बॉडी शार्प होती जा रही है हर एक अपडेट के साथ। जैसे कि इनकी ये वाली अपडेट थी 1 वीक आउट की, उसके अंदर ही कुछ इस तरीके से नजर आ रहे थे। अभी इनकी जो रीसेंट अपडेट है 3 डेज आउट की, उसमें मैथ्यू ग्रेगो कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। क्वाड्स की बात आप लोग कर लो, वहां पे आपको आउटर स्वीप नजर आ जाएगा, इनर स्वीप भी नजर आ जाएगा। हालांकि मैं बोलना चाहूंगा कि जो इनका एक साइड है, राइट वाला साइड इनका ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है कंपेयर टू द लेफ्ट साइड। थोड़ा सा जो है मसल इंबैलेंस इनका दिख रहा है यहाँ पे। बट लोग जो है ना अभी अपना पूरा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं मैथ्यू ग्रेगो को। वो देखना चाहते हैं कि जो इनकी प्रोग्रेस पिक्चर्स में हमको वो इंसेन लेवल की बॉडी नजर आ रही है, क्या वही चीज स्टेज पर भी हम लोगों को नजर आएगी मैथ्यू की तरफ से। वो लोग देखना चाहते हैं ऐसा। ओलंपिया की बात करो तो मैथ्यू की प्लेसिंग आई थी 10th, यानी कि टॉप 10 के अंदर ही आए थे। तो पूरा ये जो है कंपेटिटिव होने का ये जज्बा रखते हैं, अपना पूरा वो रखते हैं अपने अंदर, जुनून रखते हैं। बाकी ऑल एंड ऑल मेरे को मैथ्यू की फिजिक बहुत ही अच्छी लग रही है पर्सनली। बाकी मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ मैथ्यू की फिजिक के बारे में। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और अगली स्टोरी आती है मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन की तरफ से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हमारे करंट मिस्टर ओलंपिया सैमसन दौदा के बारे में। और दोस्तों सैमसन दौदा एक ऐसे बॉडी बिल्डर है, सबसे पहले इनकी फिजिक अपडेट बताने से पहले उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि सैमसन दौदा ना कंसिस्टेंटली इन लास्ट 3 सालों में टॉप 3 से नीचे नहीं गए हैं। बहुत ही रेयर हुआ है कि वो टॉप 3 के नीचे गए हो, बट हमेशा अपनी प्लेसिंग्स उन्होंने 3rd, 2nd और 1st के बीच में ही रखी है। ओलंपिया और आर्नोल्ड की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन दोस्तों
अब जो है ना ये एक मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं, तो इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक प्रेशर इनके ऊपर आ गया कि हाँ इनको अपना ना केवल ओलंपिया में टाइटल डिफेंड करना है, बट अपना जो रिस्पेक्ट हो गई वो आर्नोल्ड क्लासिक में भी अर्न करनी है। अर्न कैसे करनी है? आर्नोल्ड क्लासिक जीतने के बाद, $5 लाख जीतने के बाद। हालांकि पैसे मैटर नहीं करते होंगे, लेकिन वो टाइटल जरूर मैटर करता है उनके लिए। और उनके बीच में जो आने वाले हैं इस टाइटल को रोकने के लिए, वो होंगे डेरिक लंसफोर्ड, वो होंगे एंड्रू जैक्ट। हालांकि हादी चुपान इस साल नहीं कम्पीट करने वाले हैं। तो दोस्तों सैमसन के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती उनका वेट कर रही है। हालांकि मैं अपडेट्स के बारे में बोलूँ तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि सैमसन इस वाले शो के अंदर डोमिनेट करेंगे। बट हम सभी लोगों को पता है यार, बॉडी बिल्डिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है एंड मोमेंट पे। बस एक पीक मिस करने की देरी है और सारा का सारा कंपटीशन खराब भी हो सकता है, तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता यार। बट हाँ, अगर चांसेस की बात करी जाए, प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए, तो सैमसन के पास पूरा चांस है इस वाला आर्नोल्ड क्लासिक जीतने का। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे डेरिक लंसफोर्ड के बारे में, तो डेरिक लंसफोर्ड अपने ओलंपिया हारे हैं यार। पिछले साल को ओलंपिया हारे, वो टाइटल नहीं डिफेंड कर पाए थे। तो उनके अंदर वो गुस्सा होगा, वो आग होगी, वो डिफेंड या कह सकते हो कि अटैक मोड पर होंगे इस टाइम पर। डेरिक लंसफोर्ड इस वाले आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर अटैक मोड पर होंगे, और वो अटैक करेंगे सैमसन दौदा पे पूरी तरीके से, अपने जितना हो सके ना पूरी पावर के साथ अटैक करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पे वो ज्यादा भूखे होंगे टाइटल के लिए, क्योंकि आज तक वो कभी जीते नहीं है आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल। और ऊपर से डेरिक को जो हार मिली थी ओलंपिया में, उस चीज का भी उसको बदला लेना है, उनको बदला लेना है उस चीज का। इमोशनली काफी सारी चीजों का वो बैटल करेंगे, और मुझे लगता है कि वो सारी चीजें, इमोशंस हमको स्टेज पर नजर आएंगे। हो सकता है दोस्तों काफी क्लोज इस वाला आर्नोल्ड क्लासिक हमको देखने को मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक तरफा भी हो सकता है। तो कुछ अभी मालूम नहीं है, यही तो एक्साइटमेंट है। बस 3 दिन रह चुके, हमको मालूम चल जाएगा कि क्या हिसाब किताब रहता है। और बस यही बोलूंगा कि आप लोग आर्नोल्ड क्लासिक की कवरेज के लिए बने रहिए। और मैं जानता हूं कि मैं सबसे तेज आपको अपडेट्स नहीं दे पाऊंगा, बट इतना बोल सकता हूं कि आपको अच्छा टाइप का कंटेंट देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है मेंस फिजिक के बारे में, और मेंस फिजिक से दोस्तों यहाँ पर अपडेट आती है बिलाल अली की तरफ से। बिलाल अली दोस्तों अपनी कह सकते हो कि अपनी वीडियो वाली अपडेट हम लोग के साथ शेयर कर देते हैं, जहां पर कि वो पूरा अपनी बॉडी को फ्लेक्स करके दिखाते हैं। आप लोग उनकी पूरी अपर बॉडी देख सकते हो। हालांकि इस वाली वीडियो के अंदर ये अंडर द एनाबॉलिक लाइटिंग के नीचे जो है, मतलब ज़बरदस्त लाइटिंग के नीचे अपनी कंडीशनिंग दिखा रहे हैं। इनके कट्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, ही वॉन्ट्स टू विन द टाइटल। आर्नोल्ड वो जीतना चाहते हैं, उसके बाद आर्नोल्ड जीतने के बाद वो न्यूयॉर्क और पिट्सबर्ग जीतना चाहते हैं। उसके बाद ओलंपिया में उनका जो है टारगेट रहने वाला है रायन टेरी के साथ, जो हिसाब किताब उन्होंने क्लियर करना है। बट फिलहाल अगर मैं अली की अपडेट के बारे में बात करूं, तो हाँ यार बिल्कुल जो है उनकी बॉडी इस टाइम पर बढ़िया कंडीशनिंग के अंदर नजर आ रही है। आपको एक एक जो उनका मसल ग्रुप है ना, उनके एब्स वाली साइड पर, वो एकदम आपको पत्थर की तरह आपको नजर आएगा। तो बस वही बात है, पत्थर की लकीर की तरह वो क्या अपनी जीत सिग्निफाई कर सकते हैं आर्नोल्ड क्लासिक में। और वो एरन बैंक्स का घमंड तोड़ के, जो इनके बीच में जो राइवलरी चल रही है, जो इनको मैं फॉलो कर रहा था, इन दोनों के बीच में कुछ राइवलरी चल रही थी। एरन बैंक्स कह रहे थे कि भाई अली मेरे को कंडीशनिंग के मामले में हरा सकते, बट वैसे वो मेरे को नहीं बीट कर पाएंगे मेरे स्ट्रक्चर को। तो क्या दोस्तों एरन बैंक्स अपनी बात पर खरे उतर पाते हैं और वो अली को बीट कर देंगे, या फिर अली पत्थर की लकीर की तरह ये वाला आर्नोल्ड क्लासिक अपने नाम करके जाएंगे? और इन दोनों के बीच में हमको भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पे डियागो मोंटेनेग्रो भी कंपीट करने वाले, और डियागो इज द डिफेंडिंग आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन। लास्ट ईयर के ये विनर बने थे। तो दोस्तों डियागो की तरफ से भी हमको अपडेट देखने को मिली है, एंड डियागो भी दोस्तों इस टाइम पर काफी बढ़िया कंडीशनिंग के साथ, हालांकि थोड़े से फ्लैट बट स्टिल राउंड मसल्स जो है इनकी नजर आ रही है। अगर आप इनके डेल्ट्स देखते हो, इट्स स्टिल राउंड, बट अभी फिलहाल जो है काफी डिप्लीटेड है इस टाइम पर। इनकी मसल्स के अंदर वो वॉल्यूम नहीं आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी पीक वीक इनका चल रहा है। दोस्तों डियागो को इस टाइम पर बहुत ज्यादा जो है, मैं बोलना चाहूँ कि अपना फुल ऑन अपनी पूरा 100% आना पड़ेगा अगर ये अली को बीट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग। स्ट्रक्चर मैं बोलना चाहूंगा कि डियागो के पास है, जजेस को भी पसंद है उनका स्ट्रक्चर, तभी वो टॉप 2 हो गए, टॉप 3 हो गए, आते रहते हैं। तो डियागो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं इस वाले आर्नोल्ड के अंदर। बस देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉडी बिल्डर पीक करके आता है और कौन सा बॉडी बिल्डर सबसे लीस्ट मिस्टेक्स करता है आर्नोल्ड क्लासिक में, और वो वाला बंदा अपना टाइटल लेकर जाएगा। बाकी पोजिंग की बात करो तो हाँ, अली के पास पोजिंग एडवांटेज है, कंडीशनिंग एडवांटेज है, बट लेट्स सी डियागो क्या जवाब देते हैं बिलाल अली और एरन बैंक्स को। अगली अपडेट में दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ एक मेंस फिजिक एथलीट के बारे में, जिनका नाम है विक्टर शैव्स। रिसेंटली दोस्तों विक्टर शैव्स एक वीडियो पर आकर एक्सप्लेन करते हैं, पोर्चुगीज लैंग्वेज में वैसे करते हैं, बट हमको वो ये बताते हैं कि वो इस वाले आर्नोल्ड क्लासिक में मेंस फिजिक डिवीजन में नहीं कंपीट करने वाले। अभी दोस्तों कारण क्या है कि वो क्यों नहीं कंपीट करने वाले? आप लोग सोचोगे क्या उनको इंजरी हो गई, क्या उनका कोई वीजा इशू आ रहा था? दोस्तों असली कारण था कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, लाइक पासपोर्ट, उनका लगा लो वीजा हो गया, जो उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो चोरी हो गए थे। इस कारण की वजह से विक्टर शैव्स इस वाले आर्नोल्ड में कंपीट नहीं कर पाया। तो ये दोस्तों कुछ छोटी सी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। विक्टर शैव्स वही बॉडी बिल्डर है जिन्होंने बिलाल अली को 2024 के पिट्सबर्ग और न्यूयॉर्क प्रो शो के अंदर चैलेंज करा था।
अब बिना पासपोर्ट के विक्टर शैफ्स तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे ब्राजील से यूनाइटेड स्टेट्स, तो यही कारण है कि वो नहीं compete करने वाले इस वाले आर्नोल्ड क्लासिक मेंस फिजिक डिवीजन में। इंपॉर्टेंट अपडेट था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। ये कुछ अपडेट्स रहती है आर्नोल्ड क्लासिक की। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, और फाइनल स्टोरी यहाँ पर किसकी तरफ से आती है? द वन एंड ओनली दोस्तों, द प्रेडिटर काई ग्रीन की तरफ से। अगर आप इनके फैंस हो तो ये वाली अपडेट शायद आप लोग जानना चाहते होगे, या फिर शायद आप लोग नहीं भी जानना चाहते होगे। बस मैं एक रूमर को क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों। हाल ही में एक रूमर चल रहा था कि काई ग्रीन जो है ना, वो compete करने वाले बहुत ही जल्द और अपना कमबैक करने वाले हैं, जो कि मैं सही बोलना चाहूंगा कि ये वाला रूमर ना तब से चलता हुआ आ रहा है, तब से जब से इन्होंने रिटायरमेंट ली थी 2016 से, जब से इन्होंने कम्पीट किया, तब से इनका हर साल रूमर हमको सुनने को मिलता था कि काई ग्रीन इस साल अपना कमबैक करने वाले हैं, उस साल अपना कमबैक करेंगे, बट करते नहीं थे। इस साल भी कुछ चल रहा था रूमर की। इस साल तो भाई रूमर कुछ इस तरीके का था कि उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने मेंशन करा था कि डोंट कॉल इट अ कमबैक, और साथ ही में वो न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग के अंदर जो है अपनी वीडियो के अंदर देखे जाते हैं। तो लोग ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है कि काई ग्रीन पिट्सबर्ग या न्यूयॉर्क के अंदर इस साल कम्पीट करें और क्वालिफाई करें ओलंपिया में। लेकिन इससे पहले कि आप लोग एक्साइटेड हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काई ग्रीन इस साल नहीं कम्पीट करने वाले। और काई ग्रीन ने सिंपली वो चीज़ इसलिए डाली थी क्योंकि वो अपना एक नया ब्रांड लॉन्च करने वाले, कोई सप्लीमेंट कंपनी है, कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसा लॉन्च करने वाले। साथ ही में काई ग्रीन अपना पॉडकास्ट लॉन्च करने वाले। तो बस यही रूमर था यार, काई ग्रीन इज नॉट कमिंग बैक। और भाई बहुत टाइम से ये जो है बुद्धू बनाते हुए आ रहे हैं बहुत से फैंस को बॉडी बिल्डिंग के। तो अब ना ये चीज़ सही बोलो तो ना एक मजाक सी बन चुकी है, और मैं बोलूंगा कि अब बहुत सारे फैंस जो है ना अब तंग आ चुके हैं इस चीज़ से। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के थॉट्स कि आपको क्या लगता है कि काई ग्रीन जो ऐसा कर रहे हैं, क्या वो सही है या फिर ये अब बहुत गलत हो चुका है यार हम लोगों के साथ। बस दोस्तों यही थी कुछ अपडेट। अब आर्नोल्ड क्लासिक के लिए सिर्फ रह चुके हैं 2 या 3 दिन। लास्ट मिनट अपडेट्स के लिए भी बोलूंगा कि अगर कुछ आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा चैनल पे। एंड कवरेज ऑफ आर्नोल्ड क्लासिक के लिए भी आप लोग बने रहिए। मैं आप सभी लोगों को दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिल से शुक्रिया। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।